हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। वीनस वाइब्स में आप सबका स्वागत है। आज का जो रीडिंग है ये होने वाला है एक बहुत ही रैंडम रीडिंग जो डेफिनेटली कलेक्टिव है, सबके लिए ही है। लेकिन ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, मैं आपसे बात करते करते कार्ड निकालना चाहूँगी ताकि आई कैन कनेक्ट विथ योर एनर्जी बेटर। और डेफिनेटली टाइमलेस है, तो कभी भी आपको ये रीडिंग मिले आपको इससे गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हालांकि कलेक्टिव है तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें, बट मुझे ऐसा एक इंटेंशन मैंने इस पे ऐसे सेट किया है कि ये रीडिंग आपके पास तभी पहुँचे जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस प्रेयर के हिसाब से अगर आपके पास ये पहुँचा है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने जजमेंट से इस रीडिंग को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। मैं शफल करना पसंद करती हूँ कार्ड्स को रीडिंग शुरू करने से पहले। तो इस समय मैंने मेरे कार्ड्स शफल किए हैं और मैं इसको स्प्रेड भी कर रही हूँ मेरे सामने। एंड आई एम गोइंग टू पिक द फर्स्ट कार्ड। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड आई एम गोइंग टू पिक द फर्स्ट कार्ड। All right, it's 9 of Pentacles. बहुत सारा abundance। हालांकि हाँ, 11-11 पोर्टल भी अभी अभी चल रहा है, तो abundance तो डेफिनेटली आने वाला है सबके लाइफ में। बट यहाँ पे मैं ऐसे लोगों के लिए ये एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पे आपने शायद अपने लाइफ में कोई एक डिफ़िकल्ट डिसीशन या कोई एक डिफ़िकल्ट चॉइस किया है लाइफ में। मुझे एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपने शायद अपना एक बना बनाया सेटअप छोड़ के कुछ और चीज़ करने का सोचा है और शुरू भी कर दिया है। काफ़ी लोगों का मैं ये देख रही हूँ कि आपने शायद एक अपना बना बनाया सेटअप छोड़ के, हो सकता है आपके पास एक जॉब था, वो जॉब छोड़ के आप अपना कुछ शुरू किए हो, या फिर आपके पास एक बना बनाया फ्रेंड सर्कल था लेकिन उस फ्रेंड सर्कल को किसी वजह से आप उसके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से उसको छोड़ के आप निकले हो या तो एक अकेले जर्नी करने के लिए या तो एक दूसरे सर्कल के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ का जो एनर्जी है ये बता रहा है कि आपने जो भी नया चॉइस लिया है अभी, दैट चॉइस इज़ गोइंग टू गेट यू अ लॉट ऑफ अबंडेंस। एक अबंडेंस का ही एनर्जी होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ योर मटीरियल वेल्थ। तो जो भी चेंजेस आपने नया लिया है लाइफ में, जो भी आपने कोई नया स्टेप लिया है या फिर कोई नया सर्कल चूज़ किया है या कोई नया बिजनेस शुरू किया या कोई नया जॉब स्टार्ट किया, उसमें आपके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी सारा अबंडेंस है। बट कंडीशन ये है कि दिस इज़ नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। ये जो है ना, ये आपका स्लोली बिल्डअप होने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने आज कुछ शुरू किया तो 2 महीने के अंदर ही मुझे एकदम मैसिव गेन हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने वाला है आगे जाके। और मैं बहुत सारा लग्जरी देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास इतने रिसोर्सेस आएंगे कि आपके बेसिक नीड्स के बाद भी आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जितना चाहिए था आपको उतना मिल जाएगा, यू विल गेट मोर। तो मटीरियली आई एम सीइंग यू गेटिंग अबंडेंट। आपके पास अच्छे कनेक्शंस भी आ सकते हैं, जैसे कि मैंने फ्रेंड सर्कल वाली बात भी बताई अभी थोड़ी देर पहले। तो आई कैन सी सम न्यू पीपल कमिंग इनटू योर लाइफ, जो लोग आपको कुछ नया अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आपको कोई नया स्किल सीखने के बारे में बोल सकते हैं, जो आगे जाके आपके इनकम में या फिर आपके अबंडेंस में आपको सपोर्ट करेगा। तो बहुत सारा अबंडेंस का एनर्जी है। गाइडेंस ये है कि लैक मेंटालिटी को त्याग दीजिए। अगर आपको अभी भी डाउट है कि मैं जो कर रही हूँ या जो कर रहा हूँ क्या वो सही होगा या नहीं होगा, इससे गरीबी तो नहीं आ जाएगी, तो ये जो एक लैक मेंटालिटी है इसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये वाला एनर्जी डिमांड करता है वो एक रॉयल अप्रोच। ये डिमांड करता है कि आप एक थोड़ा सा
अच्छा एनर्जी में रहे, एक अबंडेंट एनर्जी में रहे। ये एनर्जी आपको ये नहीं कहता कि डर डर के चलो, ये एनर्जी ये बोलता है कि भरोसा रख के, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ऐसा। तो बेसिक अंडरलाइंग मैसेज, अबंडेंस आने वाला है लाइफ में। आपने जो भी नया चॉइस लिया है, जो भी नया एफर्ट या फिर नया चेंजेस आप लाए हैं आपके लाइफ में, वो आपके लिए अबंडेंस लेके आ रहा है। बट यू फॉलो योर ड्रीम्स। आप ऐसे मत सोचो कि इससे कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। सो कीप एन अबंडेंट माइंडसेट, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये था पहला मैसेज। अभी मैं पिक करने वाली हूँ दूसरा कार्ड यहाँ से। हालांकि ये एक नो टॉपिक रीडिंग है, बट जो भी मैसेज आएगा मुझे इंट्यूटिवली विद द हेल्प ऑफ द कार्ड मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट आई सी हियर इज़ द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी कंटिन्यूएशन में ही दिख रहा है मुझे एनर्जी। वर्ल्ड एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, ब्यूटी की बात करता है, ये अच्छा खासा डेवलप्ड नॉलेज के बारे में भी बात करता है, बैलेंस की बात करता है, ये मैनिफेस्टेशन की बात करता है। तो ये कार्ड का आना आफ्टर 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ डेफिनेटली एन इंडिकेशन कि हाँ, डायरेक्शन आपका सही है। विद द राइट माइंडसेट दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस जो मुझे यहाँ पे आ रहे हैं वो है आपका नॉलेज। आपका नॉलेज इंक्रीज़ होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं मुझे आने वाले 1 साल में। तो जो अगला 1 ईयर आने वाला है आपके लाइफ में, आपको ऐसा बहुत स्कोप मिलेगा जहाँ पे यू कैन इंक्रीज़ योर नॉलेज। And the universe wants you to do that. Universe wants you to study. Universe wants you to develop your skills. और ये ना ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम स्क्रैप से शुरू करना पड़ेगा। ये जो स्टडीज़ होने वाला है, ये जो नॉलेज गेन आपका होने वाला है ना, ये काफ़ी हायर लेवल पे ही हो रहा है। तो हो सकता है कोई एक ऐसा चीज़ जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसी में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करें, उसी में आप एडवांस लेवल पे जाए। हो सकता है आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे काम कर रहे थे, उसी में आप एडवांस लेवल में जाए। तो लेवल अप है डेफिनेटली। मेजर आर्काना है तो लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रमोशन, लोकेशन चेंज, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू हाउस। मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लोग शायद अपना लोकेलिटी चेंज करने वाले हैं, नए घर में जा सकते हैं। काफ़ी सारा बैलेंस मैं देख रही हूँ इस कार्ड में। अगर आप में से किसी लोगों के ज़िंदगी में ऐसा था कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, या फिर आप चीज़ों को एक सही तरीके से पूरे दिन में सारे एक्टिविटीज़ आप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो वो बैलेंस आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत स्टेबल एनर्जी है ये, और एक मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली एनर्जी है। हो सकता है आपने कुछ चीज़ों के ऊपर काम किया है, मैनिफेस्टेशन पे आप काम कर रहे थे, वो चीज़ें पूरी होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि 11-11 पोर्टल है, तो फिर ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, लेकिन उसके साथ ये कार्ड आना एक डबल कन्फर्मेशन जैसा है। और एक कनेक्शन विथ डिवाइन भी मैं सेंस कर पा रही हूँ। अगर आप अपना जर्नी, अपना स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर थोड़ा फोकस्ड रहे हैं पिछले कुछ महीनों से या सालों से, तो उसमें आप एक नया लेवल पे जा सकते हैं। आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा लेवल अप मैं देख रही हूँ, जहाँ पे यू आर बिकमिंग अ बिगर एंड बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो बहुत 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 ही उम्दा एनर्जी है ये भी। ऑलराइट, तो मैं अभी पिक करने वाली हूँ जो थर्ड कार्ड है उसको। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, एंड माय थर्ड कार्ड इज थैंक यू। ओके, ऑलराइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मामला थोड़ा गंभीर है। यहाँ पे आप में से किसी लोगों के लिए एक ऐसा एनर्जी आ रहा है जहाँ पे यू आर ओवर थिंकिंग, जहाँ पे आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक सेल्फ डाउट में जी रहे हैं, जबकि इतना अच्छा एनर्जी अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपका जो इंटरनल वर्ल्ड है दैट इज़ नॉट इन अलाइनमेंट विथ योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, और इस मैसेज को बहुत गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि ये ना एक डील ब्रेकर है।
एट ऑफ सोर्ड्स हमें क्या बताता है कि जहाँ पे आपके आंखें बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आपके पाँव खुले हैं और आपके सामने रास्ता भी खुला हुआ है। इट्स नॉट दैट यू आर स्टक। आपको शायद एक स्टक फीलिंग है, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि लाइफ मेरे साथ उतना अच्छा नहीं कर रहा है, ज़िंदगी मेरे साथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, मुझे अच्छे सपोर्टिव लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि इवन दो आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो आपको शायद उतना अच्छा फील नहीं करा रहे हैं, बट डिवाइन आपके साथ है, आपके ऊपर आशीर्वाद है। आप चाहे तो ये सिचुएशन से निकल सकते हैं। कैसे? अपना सेल्फ टॉक, अपना जो इंटरनल वर्ल्ड है उसमें सुधार लाके। जहाँ कहीं पे भी ये कार्ड आता है एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड, मुझे बहुत क्लियरली ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। बाहरी दुनिया में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन वो आप तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि इंटरनली आपने बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स पाल के रखे हैं। तो ये बिलीफ को आपको क्लीन करना है। स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूँगी होओपोनोपोनो प्रेयर। ये हमारे नेगेटिविटीज़, हमारे नेगेटिव बिलीव्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को कीजिए एंड अपना सेल्फ टॉक, अपना जो सेल्फ बिलीफ, अपने बारे में आप जो सोचते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो। 10 लोग आके आपको तारीफ़ भी करके जाए ना तो भी आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। तो यहाँ पे ना ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए कि प्लीज़ आप ये चीज़ मत कीजिए। प्लीज़ जब कुछ अच्छा हो रहा है उसको एक्नॉलेज कीजिए, आपके अंदर जो अच्छाई है उसको एक्नॉलेज कीजिए। उसको ना आप देखिए कि हाँ देयर हैव बिन प्रॉब्लम्स, लेकिन उसमें से भी मैंने अच्छे चीज़ें भी किए हैं। तो आपको वो करने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है अफर्मेशंस देने का, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छा है बाहर का, इंटरनल एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है। तो आप सोचिए अगर इंटरनली आप रेडी नहीं हो तो आप कैसे करोगे? इट्स एज गुड एज आप एक वेकेशन पे गए, आप ट्रैकिंग करने गए हैं कहीं पे, बट यू डोंट हैव ऑल द प्रॉपर गियर्स, आपके शूज़ सही नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर क्लोथ्स नहीं है ताकि ठंड में आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो वो ट्रैकिंग कितना भी अच्छा हो, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एन्जॉय दैट। जो लोग प्रिपेयर्ड है दे विल एन्जॉय, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो इसलिए आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो ये वो वाली बात है, आपको अपने आप को ये बोलने की बहुत ज़रूरत है कि मेरे चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ है एंड आई एम इनफ, आई एम केपेबल ऑफ मूविंग अहेड इन लाइफ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग गुड इन लाइफ। तो सेल्फ टॉक, सेल्फ अफर्मेशंस, अपना इंट्यूशन को फॉलो करना। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दूसरों की बातें सुनते हो, लोग आपको शायद थोड़ा डोमिनेट करते हैं, लोग आपको शायद हर चीज़ बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यहाँ पे बोला जा रही है नो, आप ये सब नहीं कर सकते। अभी आपको अपना इंट्यूशन सुनने की ज़रूरत है और आपको खुद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक और बात मेरी जान, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद ही निकलना है यहाँ से। एंड यू ऑल्सो हैव ऑल द रिसोर्सेस, ये भी आप समझो। ये हमारे पास ना कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं होता जो हम डील नहीं कर सकते। डिवाइन ने अगर हमको कोई प्रॉब्लम दिया है ना, तो आप जान लीजिए कि हमारे अंदर वो क्षमता भी है उसको डील करने का, है ना। तो आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। नहीं तो ये जो बाहर के अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सारी अच्छी अच्छी बातें मैंने अभी बताई, वो सब आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ है बट यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट देम और मेक यूज़ ऑफ देम, है ना। वन लास्ट कार्ड जो मैं लेने वाली हूँ, फाइनल कार्ड, and the final card is okay, 2 of Pentacles, all right। काफ़ी बिजी एनर्जी है ये, काफ़ी सारे चीज़, हालांकि हाँ मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एक्सप्लेन करते टाइम मैंने ये बताया भी था कि हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग नए चीज़ों को स्टार्ट किया है लाइफ में, मे बी यू स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू और यू गॉट इनटू समथिंग न्यू। तो मुझे एक ऐसा एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मल्टीपल जॉब्स कर रहे होंगे या फिर पढ़ाई के साथ जॉब कर रहे होंगे, यू आर हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। तो ऐसे सब लोगों के लिए ये मैसेज ऐसा है कि स्ट्रगल वाला एनर्जी के साथ अपने आप को मत जोड़िए।
even though you are doing multiple things, and I can understand it's quite a struggle also, मैं समझ सकती हूँ ये चीज़, बट आपको ना इसको एक स्पोर्ट्स जैसे लेना है, इसको एक स्पोर्टिंगली लेने की कोशिश करनी है कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, मैं ये भी कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, इसमें भी कुछ कर रही हूँ, उसमें भी कुछ कर रही हूँ, इससे भी मुझे ये सीखने को मिल रहा है, इससे भी मुझे ये सीखने को मिल रहा है। ऐसा एक एनर्जी में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जी सेंस कर पा रही हूँ, जहाँ पे ये कार्ड अगर इस वक्त भी आप इस रीडिंग में टिके हुए हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है कि यू आर हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, और इसके चलते क्या हो रहा है, आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। तो हो सकता है आपका सिचुएशन ऐसा है कि आपको मल्टीपल थिंग्स देखना ही पड़ेगा, तो आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप इसमें से एक को छोड़ दे या फिर दोनों छोड़ दे या फिर सारे छोड़ दे। मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपका सिचुएशन ऐसा है तो आपको ना थोड़ा फन एलिमेंट लाइफ में लाने की ज़रूरत है। आप स्ट्रगल है, तकलीफ़ है, झमेला है, लेकिन उसमें भी ना आप दिन में जितना भी समय आपसे हो सकता है, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, आप ऐसे चीज़ें कीजिए जो आपको करने में अच्छा लगता है। It could be listening to music, it could be dancing, it could be singing, it could be reading a book, it could be going out for a walk, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा फन एलिमेंट, थोड़ा एन्जॉयमेंट लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि हफ्ते में एक दिन आप ऐसे कीजिए कि आप 3-4 घंटा बस रिलैक्स करें, थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे, क्योंकि एग्जॉशन में आप कितना भी काम करते रहेंगे आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, बिकॉज़ आप में अगर एनर्जी ही नहीं है उतना ज़्यादा तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा रेस्ट लेने का, और थोड़ा सा ना इसमें मैजिक की सपोर्ट लीजिए, थोड़ा मैनिफेस्टेशन का सपोर्ट लीजिए। आप ऐसे मत सोचिए कि सब कुछ मैं ही करूँगी तो ही होगा या सब कुछ मेरे हाथों से ही होना है। थोड़ा सा मैजिक का सपोर्ट लीजिए, थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए कि हाँ मुझे इसमें सपोर्ट मिल जाएगा, कोई तो मुझे इसमें हेल्प कर देगा। थोड़े ऐसे चीज़ें जहाँ पे थोड़ा सा लाइटर एनर्जी में आप आए, जो एग्जॉशन है उसको थोड़ा कम कर पाए आप, है ना। तो ये सारे रैंडम मैसेजेस थे, आज का नो टॉपिक रीडिंग था। मैंने रैंडम कार्ड निकाले और इससे जो भी मैसेजेस मुझे मिला मैंने आपको दिया। आप देख लीजिए इसको कैसे आपके लाइफ में आप उतार सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़ के। और अगर आपको लगता है कि किसी और को ये गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है तो ज़रूर मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर, बाय।